हाँ मैं यहीं पर आया था, क्या हुआ? अरे वो अरे वो तो यहीं पे 17 मार्च एयरपोर्ट में आया। उसके बाद एक दिन रुक के चला गया वृंदावन। तो 6 महीने बाद निकाला। इसके बीच में भी कोविड भी हो गया था। हाँ, सरकार बोला कोविड हुआ तो क्या करें ना, क्या तो मजबूर कानून माना। तो 3-4 दिन पहले चेक किया, बोला ठीक है नेगेटिव आ गया। कोई चिंता आ गया हमारा एयरपोर्ट में जाने देखा विदाउट नेगेटिव सर्टिफिकेट नेगेटिव। हाँ देखे ना, लाओ आरोग्य ऐप होना चाहिए फोन में। नहीं, पॉजिटिव का तो सर्टिफिकेट आपको दिया, नेगेटिव का गवर्नमेंट ने कुछ सर्टिफिकेट नहीं दी, बस कहा अच्छा ठीक है चलो। कोई भी मत ले जाओ, आप कोई सर्टिफिकेट मत लेके जाओ, ऑफिस में जमा कराए कैसे देते हैं नेगेटिव का? उनको भी हुआ था, उनको मिला ऑफिस में था, इन राइटिंग देना होता है। जो भी हो आप तो आ गया था, आप सबको मिल आपको उम्मीद नहीं था इतना लोग एक इकट्ठा होने देने का, देगा कि नहीं। हम सोच रहा था एक दिन दिल्ली में जाकर के सो जाएगा, उसके बाद जो भी हो अभी तो ऐसा हो गया। तो आज का दिन देखो, हमारा उम्मीद एक है, लेकिन जो हो जो भगवान का इच्छा है वही होगा। भगवान का इच्छा से देखो 6 महीना कैसे ज्यादा हो गया, सारा जिंदगी रोक दिया, हमारी जिंदगी आगे बढ़ना नहीं था। समाज का गति सब रोक दिया। ऐसा रुकावट जिंदगी भर होगा। असली गति भगवान का चरण पे किस तरीके से हो सकता है? भगवान का नाम कोई लोग बंद नहीं कर सकता, गतिरोध नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा अच्छा ही हुआ। हमारा क्या हुआ लाभ? ऐसा हुआ कि गुरु जी का ऑटोबायोग्राफी गुरु जी का जीवन और भगवद गीता भी खत्म कर दिया, और एक किताब भी लिख रहा कि बोला गौराम बलिरामृत, ये भी लिख रहा, चल रहा। और हरिनाम भी अच्छा ही हुआ, कोई चिंता नहीं बॉर्डर क्रॉस करने का। 6 महीने में कितना बॉर्डर हम कर सकते हैं, अलग अलग देश में। कोई चिंता नहीं, बुआ बिल्कुल शांति से वृंदावन में रहे। लेकिन एक ही दिक्कत था, लेकिन गर्मी था। हमारा जो कक्ष है वो छत का नीचे, इतना गर्मी। तो हम सोच रहा कब हमसे निकल जाए। जब नेगेटिव सर्टिफिकेट है हम सोचा कि अभी निकल जाए। सचमुच इतना गर्मी है। हम तो 22 साल हो चुका इस टाइम में बाहर में रहता, ठंडी जगह में, यूरोप और अमेरिका दोनों। तो जो भी हो इस तरीके से आप तो एंजॉय किया, कल आ गया। तो इस प्रकार रुकावट हर टाइम हो, जिंदगी ऐसा ही चलेगा, इस दुनिया ऐसा ही है। कोई चीज आसानी से नहीं हो सकती होगा। हाँ, कोई भोग करने का विचार है वो आसानी से हो, लेकिन सेवा का विचार है आसानी से कभी नहीं होगा। दुनिया में बाहर में जाओ, देखो कितना सब भोग करने के लिए कितना सब बोल रहा, लोगों बोला आ जाओ,
बार खुला है, कान देखा, आली देखा ना, बार खुला देखा ना, शराब के खिलाफ पूरा खुला खुला है। मंदिर अभी तक बंद है ना, क्या बंद है, यही लक्ष्य है। हाँ 5 अक्टूबर लेकिन हम देखो बाहर तो खुला है, नया भी खुल गया महाराज। हाँ बारात खुला है ना, क्या सब खुला है, जहाँ पे भोग होगा खुला है। ये दुनिया भी ऐसा है, भोग का दुनिया है। तुम जो लोग थोड़ा सा माया को पीछे रख के भगवान के पास जाने के लिए कोशिश करेगा, सबके पास दिक्कत है, आसानी से नहीं करेगा। तो इस दुनिया का हाल ऐसा है, तो दुनिया का हाल से निकालने का ऐसा ही दिक्कत लेकर के आगे बढ़ने में विचार ऐसा रखना चाहिए। और धीरे धीरे हमारा लक्ष्य को चीज करना चाहिए। हमारा ये भगवान आपका चरण सेवा चाहिए। हमारा असली परिचय ऐसा ही है, हमारा भी आपका भी सबको भी ऐसा ही है। क्या परिचय है? हम लोग सब जीव है, शरीर में जान है तो जीव है। तो जीव का परिचय क्या है? जीव स्वरूप है तो कृष्ण का मतलब क्या? बोलो कृष्ण का मतलब क्या? जो अपनी तरफ आकर्षित कर। और बोलो PhD बोलिए PhD। अपनी तरफ कृष्ण का मतलब क्या? आकर्षण करते हुए जो आनंद हमें से आनंद प्रदान आनंद करें, देता आनंद प्रदान। है। तो तुम्हारा दिल में क्या इच्छा है? बोलो तुम्हारा नाम क्या? अच्छा बोलो इधर आ जाओ बेटा। आगे आ जाओ, तुम तीनों आगे आ दोनों आ जाओ, तीनों आ जाओ। तीनों आगे आ जाओ। स्कूल में ऐसा करता हूँ, मैं भी ऐसा करता। अच्छा वाला स्टूडेंट नहीं था अच्छे वाले स्टूडेंट तो क्या पीछे बढ़ गया पब्लिक स्कूल में। तो टीचर तो हाँ सबको करते करते पीरियड खत्म हो गया, लेकिन पास हर साल में किया। बोलिए तुम्हारा दिल में हमेशा के लिए क्या इच्छा था? तुम भी बोलो, सब बोलिए। आपको क्या इच्छा है आपकी? क्या बोला? कोई हमेशा के लिए इच्छा क्या है? बोलो आप क्या चाहते हो? क्या चाहता है? क्या इच्छा होती है? कुछ भी नहीं जो जो बुद्धि में आता जो है होती है वो बताओ। सोते ऐसा बोलो, तुम बोलो। कैरियर, बेटर कैरियर। बेटर कैरियर। क्यों? आप पूछे तो क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर? माने बेटर करियर मतलब क्या? केवल प्राइम मिनिस्टर बनना? तो क्या सबसे अच्छा दुनिया इंडिया में जैसा ही है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है ना। देखो हमेशा के लिए सबका इच्छा, दिल का इच्छा क्या है? आनंद चाहिए। आनंद कौन देता? अभी हम क्या बोला? सबको आकर्षण करते हुए जो हमेशा के लिए आनंद देता है। तो तुम्हारा क्या चाहिए? जो आनंद देगा। ऐसा रहता ना, बेटा करियर बोलो, जो भी बोलो, हमारा बेटर करियर चाहिए, बेटर करियर चाहिए। क्यों? हमेशा के लिए आनंद हो। तो हमेशा के लिए आनंद कौन देगा? बोलो अभी जो बोला, जो कृष्ण का मतलब क्या बोला, कौन देता? कृष्ण। देखा कभी कृष्ण को? देखा नहीं? तस्वीर है इनमें? और पीछे आप देखा नहीं था? ऐसे फोटो में देखा, असल में नहीं देखा। असली में देखने के लिए इतना था। बात तो सही है,
तुम्हारा फोर फादर देखा तुम? ग्रैंड पेरेंट्स देखे अभी कोई फोटो कर दे। तो कृष्ण कितना साल पीछे, जब 5700 साल पीछे मैंने जन्म लीला किया था। कृष्ण तो हमेशा के लिए है, सृष्टि के पहले भी थे, अभी भी है, ध्वंस होने से बाद भी वो रहेंगे हमेशा के लिए। इसीलिए ब्रह्मा जी क्या बोला, अनादि रादि। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण क्या बोला? इसी युग में अभी जो माहौल चल रहा, तो मंदिर में जाओ, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन शास्त्र ऐसा बताया, कली युग में कृष्ण नाम रूप लेकर गया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुई सर्वो जगत। सारी जगत में जितना जीव है सबको हमें से निस्तार, मतलब ऐसा जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हारा इच्छा पूरी हो जाएगा। जो तुम्हारा हमेशा इच्छा क्या है? अभी भी बोला था हमेशा के लिए आनंद ना, हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं। खुशियाँ चाहिए ना? चाहेगा खुशियाँ चाहिए, हमेशा के लिए खुशियाँ चाहिए। हाँ, तो खुशी देने वाला कौन? कृष्ण। जगत कहाँ से? जगत किसका? ये जगत कौन बनाया? कोई साइंटिस्ट बनाया? बोलो। कृष्ण बनाया। ये जो ना रेसिप्रोकेशन, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता, हम लोग क्या करता? हम ऑक्सीजन लेता, छोड़ता। ये जो सिस्टम, ये जो व्यवस्था कौन बनाया? कोई साइंटिस्ट बनाया? कौन बना? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोला, शर्म मत करो। जो समझ आ रहा है वो बताओ। कृष्ण बना। तो कृष्ण कौन? भगवान। भगवान का मतलब क्या? बोलो बोलो, ये कृष्ण जब बोलो भगवान का मतलब क्या? मतलब भगवान शब्द का अर्थ पर भगव मतलब ऐश्वर्य, भगवान ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य कौन? ऐश्वर्य हर कोई का सब ताकत है, ज्ञान है, तो क्या सुंदरता है। लेकिन ये बोला हमें क्या बोला? सर्वैश्वर्य, हर एक ऐश्वर्य पूरा रूप से है। तुम नाप नहीं कर सकते, नाप नहीं कर सकते, सीमा परिसीमा नहीं, मतलब अनलिमिटेड। अंग्रेजी में बोलता अनलिमिटेड। 7 साल उम्र का कृष्ण गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। अभी तो सब भगवान बोल रहा, बहुत भगवान है ना, भगवान है ना, बहुत भगवान है क्या? दिल्ली में तो बहुत भगवान है ना क्या? दिल्ली में हर एक स्टेट में हम देखा भगवान का भीड़, गुरु का भीड़ लग गया। जहाँ पे जाओ बहुत गुरु है, जहाँ पे जाओ बहुत भगवान है। देखो हम बंगला से आया, कलकत्ता वाला हूँ मैं, कलकत्ता आने वाला। जन्म लिया कहाँ पे? गाँव में, लेकिन पढ़ाई किया कहाँ पे? सिटी में। तो इसीलिए क्या हुआ, देखो बंगला में बालक ब्रह्मचारी भगवान, नाम सुना? बालक ब्रह्मचारी, बालक ब्रह्मचारी नाम। और अच्छे की बोले
अनुकूल भगवान, अनुकूल ठाकुर भगवान, ये नाम पूरा पता नहीं हमारा, लेकिन बहुत भगवान का भीड़ ज्यादा। लेकिन उस सारी भगवान को बोलो 7 किलो पत्थर उठा के 5 मिनट आप रख सकता, लेकिन 7 साल का कुमार कृष्ण किया था, उठा लिया और बां हाथ का इस प्रकार 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 1 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात करोगे, हो नहीं सकता। इसलिए भगवान का मतलब, भगवान शब्द का अर्थ क्या बोला? भगो मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान मतलब कौन ऐश्वर्य? सर्व ऐश्वर्य, सारी जितना दुनिया में ऐश्वर्य है उसी ऐश्वर्य पूरा रूप से है। इसलिए भगवान आधा नहीं, छोटा नहीं। हमारा दुनिया में देखो बिल गेट सबसे अमीर लोग है ना, बिल गेट, लेकिन उनका पूरा जितना सब जमीन जायदाद है तुम नाप कर सकता, इतना $1 बिलियन का एसेट है, प्रॉपर्टी है। भगवान का प्रॉपर्टी नाप कर सकता। इस दुनिया देखो, एक ब्रह्मांड में कितना देश है। हम लोग सोच रहा है अमेरिका बहुत अमीर देश है ना क्या, लेकिन अमेरिका कहाँ पे? भगवान का दुनिया में। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भारत में आएगा तो क्या करेगा? सारा यहीं का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब भाग के पीछे जाएगा। भगवान का मंदिर में लोग आता क्या? भगवान कृष्ण का मंदिर आता क्या? वो लोग इतना ध्यान नहीं देता, वो फॉर्मेलिटी करता, देखा कुछ फूल लेकर आता चिटका देता ना क्या। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी आएगा तो ऐसा कर सकता, हम तो देखा था। तो इस प्रकार विचार दुनिया का भोग का दुनिया सब इस प्रकार सब करेगा, बुद्धि को बना देगा। लेकिन भोग का दुनिया का पीछे भागोगे तो इस दुनिया दुख का दुनिया ना, सुख का दुनिया। बोलो, हाँ बोलिए, बोलो। दुख का तो दुख का पीछे भागने होगा ना, सुख के पीछे भागने? कौन अच्छा है? सुख का पीछे भागना। तो सुख कहाँ पे है? भगवान का सेवा। क्यों? सेवा से भगवान कौन? सर्वैश्वर्यवान भगवान कौन? इस बात को अच्छी तरीका से श्रीमद् भागवतम बताया। क्या बोला? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, पूरा रूप से ऐश्वर्य, एब्सोल्यूट जो शब्द, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य मतलब समग्र मतलब पूरा रूप से ताकत, वीर्य मतलब ताकत, क्षमता। तो वीर्यस्य वैसे समग्र वीर्यस्य जश, फेम, जश। भगवान का जश देखो ना, कृष्ण का जश देखो। जहां पे जाओ दुनिया में, हम तो बहुत दुनिया घुमा, मेरा देश देखा, दुनिया नहीं, तो दुनिया तो एक ही है। बहुत देश में घुमा तो देखा हर जगह पे कृष्ण भक्त है। ऐसा नहीं कि प्रचार हो रहा इसीलिए है, लेकिन हिंदू तो बहुत जगह पे है, हिंदू मंदिर भी बहुत जगह पे है, कृष्ण विग्रह भी बहुत जगह पे है।
बहुत जगह भी हम ऐसा भी देखा, यूक्रेन, नाम सुना यूक्रेन देश? यूक्रेन में देश का नाम, हमारा सिटी का नाम का निप्रो सिटी का अंदर में हम देखा मिट्टी से 4-5 मूर्ति उठा, विष्णु मूर्ति मिट्टी के अंदर में था। तो आज हो सकता है यूक्रेन पिछली 1000 बरस के 2000 बरस 3000 बरस पीछे वो भारत थे, ऐसा तो हटा नहीं सकते, ऐसा तो हटा नहीं सकता। तो ऐसा चीज वो क्या किया, विष्णु मूर्ति को लेकर के जो रोड का पास में खड़ा कर दिया। इसीलिए हमारा जब हम देखा, हम ड्राइवर को बोला रुको रुको रुको, तो जो ड्राइवर तो वक्त थे, प्रभु जी क्या, बोले ये तो मूर्ति तो है, भगवान का मूर्ति है, ऐसा कि भाई सरकार ऐसे ही रखते हैं। हर दुनिया भगवान के द्वारा बना हुआ दुनिया। अभी राजनीतिक कारण में सब अलग अलग देश बन गया। परीक्षित महाराज का टाइम, परीक्षित महाराज ये सारा जो एशिया प्रदेश है ना, प्रदेश का राजा थे परीक्षित महाराज, चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, उसके बाद क्या का नाम है, सब राजा इस प्रकार थे। हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का हिंदू, हम लोग हिंदू है, इसलिए गर्व होना चाहिए, हमारा जन्म हुआ हिंदुस्तान में, इसलिए गर्व होना चाहिए सबको। लेकिन बूढ़ों के मतलब क्या, जितना सा नटखट विचार आ गया हमारा दिमाग में, कृष्ण को हम लोग छोड़ दिया। छोड़ा क्या, सिटी में जाओ ना, कितना कितना होगा कृष्ण लोग, बोलिए बहुत बहुत कम है। लेकिन दुनिया का जितना देव देवी है उनको सब भागा। क्यों, किस दिमाग लेकर के भाग रहा? विचार ऐसा है कि जे इस दुनिया का जितना भोग है हमारा सब चाहिए। देखो तुम दिल से सोचो, बचपन से लेकर के आज तक बुद्धि को पूरा लगा दिया कि सुख लाने के लिए, जिंदगी में सुख को लाने के लिए बुद्धि को लगा दिया कि पूरा रूप से, पढ़ाई में बोलो, काम में बोलो, सब कुछ, लेकिन सुख मिला कि अब तक? सीने ठोक के बोल सकते हम सुखी हूं, बोल सकते पूरा सुखी हूं? कंटेनमेंट है, पूरा रूप से। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत चलता रहता है जिंदगी में, बट उसके साथ भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, हाँ, आपका बचपन में अच्छा शरीर लगता है, क्या अभी शरीर क्या लगता है? कंटेनमेंट जो देखो, हमारा पूर्व आचार्य ये सुख का एक संगत है। ये सुख क्या है बताया, हमारा जिंदगी में बहुत अभाव है, हाँ, और दुख भी है। अभाव और दुख का थोड़ा सा जब बैलेंस, हाँ, थोड़ा सा जब कुछ सब तो थोड़ा सा निवृत्ति, निवृत्ति मतलब क्या होगा हिंदी में, क्या होगा? निवृत्ति तो हिंदी का शब्द है। हाँ, थोड़ा सा निवृत्ति होगा, मतलब थोड़ा सा सुख चला रिलैक्स होगा। दुख और चाहिए माना अभाव थोड़ा सा चला गया तो सोच रहा कि सुख। एक सिर पर एक टुकड़ी रखा, बहुत भारी टुकड़ी रखा, टुकड़ी सिर पर है, कई लोग जाने से बाद
जलन हो रहा, डुगरी को उठा के हम इस कंधे पर रख दिए, तो यहीं पे जलन शुरू हुआ, यहीं पे ठंडा गरम होगा, इसी तो कर सोच। कोई लोग बोल नहीं सकता इस दुनिया में, हम ऐसे ऐसे लोगों को घर पर किया, ऐसे ऐसे लोगों को घर में किया जिन जो $1 बिलियन था मालिक, मतलब कितना पता है? $1 बिलियन मतलब 7,000 कोटी टका, 7,000 करोड़ रुपीस का मालिक है आज का। उनका घर में गए, देखा वो दुख बांटने लगे हमारे साथ। ऐसा भी लोग है जिनका कमाई हर रोज सब खर्च निकालने से बाद 20 लाख रुपया है, उनके घर में गया, वो भी हम सब दुख बांटने लगे। इसलिए हम बोल रहा, हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हम पैसा माना आमीन लोगों के पास, बहुत लोगों के पास गया, हमारा दोस्त भी है, मैंने भक्तों लोग है, बुला लेते जाते हैं। तो जो भी हो, हम सब दुनिया को देख क्या बोल रहे, हम बोल सकता, अभी ये बोल सकता हमारा शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जब उम्र जब उनका भी होगा, उनका पूछो गुडना क्या लगता, गुडना आराम लगता है, आराम लगता, दर्द होता। मैं भी ऐसा था, बचपन में हम सॉकर खेलते थे, सॉकर पता है, फुटबॉल, तो हमारा लगता है कि जे ऊंचाई में जा करके बॉल भी देता था। आज हम हमारा शरीर को हिलाने के लिए सोचना पड़ता है। हर एक प्रकार कहां से दुख आएगा, कुछ किसी को कुछ पता नहीं। क्यों? इस दुनिया दुख का दुनिया, इस दुनिया दुख का दुनिया। तुम ऐसा मत सोचो कि हम सुनने से मान के हमारा दुख नहीं है, ऐसा नहीं, शरीर से दुख है। कोई भक्त कुछ बोला, सुना नहीं, वो भी दुख। सुख किसको मिलेगा? जिनको दिल पूरा रूप से भगवान का चरण से लग गया, वो दुनिया का कोई संबंध नहीं रखता। दुनिया हिल गया, दुनिया कुछ हो गया, कोई संबंध नहीं। वो लोग सुख मिलेगा, इस दुनिया में मिलेगा। ये भौतिक दुनिया, भौतिक चीज किसी का स्थिति नहीं। आज तुम सब सोच रहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कल दुश्मन होगी। देखो ना, सारा दुनिया को हिसाब करके देखो, कितना दोस्त है, कितना दुश्मन है। इसलिए इस दुनिया में जो अभी चल रहा, भगवान को छोड़ दिया, भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, और सब मुनि मन से भगवान बना लिया, उसका पीछे भाग रहा। किसने भाग रहा? वहीं पे जाकर के हमारा भोग मिलेगा। इस मंदिर में जाने से बाद हमारा दुकान बड़ा हो गया, इस मंदिर में जाने से बाद हमारा बेटा का पढ़ाई अच्छा हो गया और काम भी मिल गया। ऐसा विचार रखा, और जाने का पूजा करने का तरीका ही ऐसा बन गया। हे देवी, हे देवता, हम आया तुम्हारा पास, इस चीज दिया, ये बोले 500 रुपया का चीज ला के दिया, मांग रहा कितना? 5 करोड़ रुपया का, 5 करोड़ रुपया का। हमारा पोती का थोड़ा सा बीमार है, इलाज करा, मन ठीक से भला करा दो, अच्छा करा दो। हमारा ऐसा है, हमारा मकान चाहिए, 1 न 2, जिनका गाड़ी है, हम देखा तो एक भारतवर्ष
भारतवर्षों में, इंडिया, एक हिंदुस्तान में एक लोगों का वक्त बना अभी, मैंने क्यों बोला, कई दिन साल तो वक्त हुआ उनका, हमको मैं बोल रहा, वो जेके टायर है ना, जेके टायर का मालिक है वो, जो हमारा और है शुगर मिल है, बहुत बड़ा सा इंडस्ट्री है। मैं बोल रहा अच्छा आपका कितना घर है, बोला हमारा सोच में नहीं है, हो सकता 20-25 घर है सारा सिटी में। बता क्या करता तुम, सोने का टाइम कितना घर में सोते थे? बोला हम तो महाराज जी हमारा तो लगता है एक ही लगता, इतना क्यों बनाया, वही तो हमारा समझ में नहीं आ रहा, इतना क्यों बनाया। तो बिजली साहब उनका बड़ा बेटा शरीर चुक दिया। तो इस बार आकर के हमारे पास रोग, आपका तो बहुत सुख का, हाँ सुख थे लेकिन आज नहीं है। क्यों? बोला कि हमारा बड़ा बेटा अचानक चला गया। तो उसके बाद 6 महीना बाद हमारे पास आया, होली का टाइम हमारे पास आया मंदिर में, आका के बोला जो भी हो गया छो, हाँ हम सब। उसके बाद होली का बाद 1 सप्ताह बाद उनका पता चला उनका बड़ा बेटा उनका फर्जी साइन करके बैंक से 80 करोड़ रुपया लिया। वो सुनने से बाद हमका बोला क्या करें हम, कर्जा हर महीना में 80 लाख रुपया कर्जा देना पड़ता। बस दे दो तुम्हारे पैसा है तो पता नहीं। अभी हमारे पास आया था जब हम लॉकडाउन में था ना, एक दिन आया था, हम क्या बाबू सब बोलो तो क्या तो है कर्जा तो है, और हमारा उम्र भी ज़्यादा हो गया और चिंता करने का हमारी इच्छा नहीं। तो इस प्रकार हम बड़ा लोगों को देखा, 1-2 लाख रुपया का, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया का नहीं, बहुत बड़ा लोगों को देखा। पैसा से सुख नहीं, ये हम पता चलता। इसलिए सुख कहाँ पे है हमेशा के लिए, सुख खुशियां कहाँ पे है, भगवान के पास। इसीलिए भगवान का पीछे भागना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में अभी मुश्किल यही है, भगवान कौन है यही ठिकाना नहीं। हम सुना राजस्थान में मोटरसाइकिल का मंदिर है, मोटरबाइक है ना, सुना पता नहीं है, हाँ न्यूज़ में भी दिखा दो। मोटरसाइकिल का मंदिर है। मोटरसाइकिल विग्रह नहीं, कोई मूर्ति नहीं, मोटरसाइकिल है, वहीं पे एक्सीडेंट किया, कोई कुछ मैंने कोई कमट कुछ हुआ, मोटरसाइकिल लेके गया पुलिस लोग, फिर से मोटरसाइकिल रास्ता में केवल रोड का बीच में आ गया, अचानक आ गया। वो लोग सोच रहा हो भगवान बहुत एक्सीडेंट होते थे वहाँ पे, हाँ एक्सीडेंट होते थे, जिसका एक्सीडेंट होता कहीं पे मोटरसाइकिल लगा दी उसको भगवान की तरफ। तो जो भी हो जैसे भी हो, विचार ऐसा आ गया हिंदुस्तान का। क्यों अभी लोग कोई लोग बोलता नहीं, सचमुच भगवान शास्त्र का अनुसार कौन प्रचारक जब प्रचार करने का था वो डर था, भगवान है तो हमारा दुकान में कस्टमर कम हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, हिंदुस्तान अभी सड़ा हो गया। इतना अच्छा वाला भाग लेकर के हिंदुस्तान में जन्म हुआ, लेकिन हिंदुस्तान का जो असली अमृत का स्वाद अभी तक चखने का नहीं मौका मिल रहा। क्यों? हमारा दिमाग एकदम से चलता नहीं, काम नहीं करता। इसीलिए क्या करना चाहिए, मम्मी को पता होना चाहिए तो बच्चे को सिखा सकता। तो मम्मी का पता नहीं, पापा का पता नहीं, बच्चे कैसे पता? बोलो
के जो बच्चा देखो इनका का तिलक है, देखो देखा तिलक देखा। आप सबको दुनिया का देखो बच्चा तिलक है क्यों मिला? तिलक कैसे मिला? माता पिता भक्त है, सिखाया। पूछो भगवान कौन है? देखो श्री कृष्ण। बाहर में जाकर के पूछो बच्चे को बोलेगा अलग अलग। जितना शिक्षा घर में होता वही शिक्षा बच्चे के घर में क्या शिक्षा होता? दुनिया का जो शिक्षा चल रहा शास्त्र का अनुसार नहीं चल रहा। इसलिए दुनिया, हमने एक शब्द बोला, सड़ा हो गया। सड़ा हुआ दुनिया को अभी ठीक करना होगा। कौन ठीक करेगा? आप करना। अपना कोई चीज नहीं हो सकता। सबको शास्त्रों का जानकारी होना चाहिए। शास्त्रों क्या होना? दुनिया में इतना जीव सृष्टि कौन किया? इतना जो जीव है, हम लोग तो है ही, इसके अलावा हाथी है, घोड़े है, गधा है, कीड़ा मकोड़ा है, पेड़ है, पौधा है, जितना सब जितने जिनके पास जान है वो तो जीव है। वो जीव, सारे जीव कौन बनाया? कौन? असली तो भगवान। मतलब भगवान किसको द्वारा बनाया? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी कौन? भगवान का राजगुण अवतार। राजगुण में सृष्टि होता है। राजगुण मतलब मोड ऑफ पैशन। हिंदी में क्या हो? रजगुण क्या हो? रजगुण। रजगुण तो मोड ऑफ पैशन, रजगुण होता है। ब्रह्मा सृष्टि किया तो ब्रह्मा को क्या बोल रहा? भगवान कौन है? ब्रह्मा क्या बोला? भगवान उठो उठो, जोर से बोलना। हाँ, जोर से बोलो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अर्थ बताओ। अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं और परमेश्वर है। ईश्वर तो जो हमारे से बड़ा है वो तो ईश्वर है। लेकिन परमेश्वर जिनका बराबर कोई नहीं है और ऊपर तो नहीं छोटा। जो श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण। श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और सभी कारणों के कारण वही हैं। वे कैसे सीखा? कौन सिखाया? मैं नहीं, पिता। वो कैसे सीखा? शास्त्रों सब किया। देखो आज की दुनिया, देखो दिमाग लगा के सोचो, दिमाग लगा कर सोचो कि ये हमारा तो शरीर से एक ही है ना। दो आंखों है, कानों है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन बीच अलग अलग क्यों? खाने का विचार, हमारा चिंता अलग अलग क्यों? लेकिन क्योंकि भगवान हम कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बुद्धि दे करके छोड़ा हो गया। बुद्धि और स्वतंत्रता। बुद्धि दिया और फ्री विल दिया, स्वतंत्रता दोनों दिया। बचपन से जो संग मिला वही संग का प्रभाव हमारे ऊपर है। लेकिन जानवर को बुद्धि दिया, मैंने बुद्धि नहीं दिया, इसलिए जानवर जहां पे जाओ, अफ्रीका गौ देखो, खाना पीना सोना सब कुछ विचार एक ही। हमारा इस हिंदुस्तान में बहुत स्टेट है। साउथ इंडिया में जाओ तो
तुम्हारा क्या बोला चपाटी क्या खाते तुम? रोटी या क्या? रोटी सब्जी रोटी अचार सब्जी हाँ पराठा रोटी परोठा रोटी जो खा सरसों का साग हाँ और परोठा की बोला मेथी पूरी। का हाँ मेथी और मकाई का परोठा सरसों का साउथ इंडिया में चलेगा? नहीं फिजियोलॉजी का सब तो एक ही है ना उनका भी। लेकिन गौ देखो हाथी देखो घोड़े देखो सब देश में हम देखा एक ही। दिमाग लगाना चाहिए इसलिए सोचना चाहिए देखो एक ही जगह पे हिंदू है मुस्लिम में बोल रहा अल्लाह और ये सब जो मुस्लिम को नहीं माना वो काफिर है। उनका शिक्षा क्या है? काफिर को बंद करो तुमको मिलेगा बेहस मिलेगा। वो उनका दिमाग में बैठ गया वो चीज बैठ गया। तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जो बचपन में संघ का प्रभाव उनका दिमाग में बैठ गया चढ़ गया। देखो ना ओआईसी क्या होगा राजनीति हैदराबाद का ओवैसी ओवैसी वो बात ऐसा करते लड़ाई करते वो विरोध करते वो ऐसा ही जन्म लिया। विरोध करना एक स्वभाव बन गया। हम तो कभी कभार देखता कोई पार्लियामेंट में जब सेशन चल रहा यूट्यूब में देखता जो पूरा नेता लोग ऐसा ही विरोध पार्टी ऐसा ही जो कुछ करे सब विरोध करना ही होगा वही उनका काम है। अरे कितना ढंग आयु तो ज्यादा नहीं है तो कोई टाइम विरोध का टाइम तुम लगा दो ना भगवान के तो जो अच्छा है अच्छा को सपोर्ट करो बूढ़ा को हटा दो। ये तो दिमाग का ना भगवान स्वतंत्रता दिया और बुद्धि दिया बुद्धि को बोला हम उनको सपोर्ट करने से हमारा पोजीशन चला जाएगा। बुद्धि ऐसा बोल रहा लेकिन भगवान का दुनिया जो अच्छे है उनको मदद करना चाहिए। ये भी छठ बात है। जब भगवान का दुनिया भगवान का हम लोग सब सेवक हैं हम जो काम क्या बोला हमारा क्या असली परिचय क्या है? जीवे स्वरूप है बोला हमेशा के लिए कृष्ण का दास कृष्ण भगवान का दुनिया जो अच्छा करेगा उनको मदद करना चाहिए। इस स्वभाव जब सबको हो जाएगा दुनिया में कुछ गड़बड़ होगा। हथियार बना रहा इतना हथियार ले रहा कितना गर्व का बात है। हमारे लिए शर्म का बात है। क्यों? अरे तुम इंडिया बॉर्डर में अभी जो बॉर्डर में है हाँ? तुम सोच रहा था उनको मार दिया था अच्छा है। क्यों? तुम सोचो सारा दुनिया भगवान का सबको ऐसा सोच बुझ हो जाएगा तो हथियार की जरूरत होगा? बोलिए यही सीखो बांटना चाहिए सबके सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारा दुनिया में बांटना चाहिए। कौन बांटेगा? हमारा धर्म गुरु में भी थोड़ा देखो सबको पास विरोध भाव है। हम बोलेगा तो कृष्ण भगवान वो बोलेगा दुर्गा भगवान वो बोलेगा काली भगवान वो बोलेगा शिव भगवान। देखो ना कितना देव देव महादेव शिव पुराण में जो लिखा है 10 से ज्यादा बना दिया शिव को भगवान बना दिया। शिव खुद बोल रहा शिव भगवान कृष्ण तो खुद बोल रहा हे प्रभु। इस प्रकार मणि मन से भगवान इसलिए बोल रहा भगवान का भी
से ऐसच है, ऐसत्यस्य समकर्ष वीर्यस्य यशस्य श्रियम ज्ञान वैराग्यस्य सर्वभगवतींगनः। पूरा रूप से ऐसच जो हम बात करते इतना दूर चले हमें मन पूरा मन एब्सोल्यूट ऑपुलेंस, जॉश, वीर्य, ताकत, क्षमता, जो हम बताया था गोवर्धन पर उठा दिया, कालियों नाग को मर दिया, बकासुर को मर दिया, आसानी से मार दिया। तो कृष्ण अच्छा क्या ना बुरा क्या? बोलिए, असुर को मारा अच्छा क्या ना बुरा? जब तुम्हारा कृष्ण ही पे आकर तुमको मार देगा क्या होगा? कृष्ण ही पे आकर के तुमको मार देगा, तुम क्या सोचोगे? भगवान कृष्ण खुद आकर के तुमको मार दिया। हाँ, वही विचार आना चाहिए। भगवान जो करे हमारा तो बहुत अच्छा लगा। जिन्हें कृष्ण जी मारने आए तो उनका तो असल में उद्धार ही करने आए थे ना, हाँ, इसलिए एक मारा। बात है, ये सोच-बूझ होना चाहिए। भगवान जो करे अच्छा करे। भगवान के लिए शरीर छोड़कर ठीक है। तो वैश्विक समग्र वीर यश, जश समग्र से वीर से सुंदर, इतना सुंदर भगवान। तो ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ है, इतना ब्यूटी पार्लर हो गया। हम तो जब पढ़ाई किया हम तो दिखा नहीं ब्यूटी पार्लर। अभी 10-12 साल, 10-20 साल में हो ना, इससे पीछे तो हो नहीं था। इतना सजावट करने से बाद भी देखो रिंकल आ गया सर, हाँ क्या करे, 50 साल का उम्र, वो अरे ये भौतिक दुनिया है, शरीर भौतिक है, वो उम्र से बराबर चलेगा। तुम जितना ब्यूटी पार्लर जा करके क्रीम लगा के तुम्हारा बोले क्या करा फेशियल स्किन टाइट है, फेशियल में तो कर कुछ भी नहीं होगा। हम एक बार एक भक्तों के घर में गया था मॉन्ट्रियल में, बंगाली, लेकिन चला के 50 साल हो गए चले गए। उनका उम्र हो गया 65। तो वो ऐसा करते। हम पूछा ऐसे करने की उम्र कम हो जाती है क्या? तो उम्र कम होगा, उम्र क्यों कम होगा? तो देखने से अच्छा, तुम्हारे देखने से अच्छा क्या लगा? तुम्हारा तो शादी हो चुका, बेटा हो गया, सब कुछ, तुम्हारा बेटा का उम्र हो गया, बेटी का उम्र 40 हो गया, तुम ऐसा क्यों कर? तो उसके बाद वो सोचा इतना पैसा खर्चा करना ठीक नहीं, घर में जो हो जाए कर। तो ऐसा तो भौतिक चीज को भौतिक आंखों से देखना चाहिए। भौतिक चीज कभी दिन ठीक मार्ग में चलने नहीं देगा, वो भगा के अलग जगह पे। लेकिन भगवान ठीक ढंग से चलाएगा। लेकिन आज का दुनिया जितना लोग है सबका दिमाग ऐसा है, भौतिक चीज के पीछे भागना चाहिए, भगवान के पीछे भागना नहीं चाहिए, ऐसा विचार किया। इसलिए भगवान, सुनिए, भगवान इस दुनिया में आकर के हम सबको सहारा दिखाया। इस भौतिक दुनिया, विशेष रूप से कलिजुग में क्या होता, छल कपट चुगलीबाजी का युग। देखो ना तुम्हारे घर में, गांव में, आस पड़ोस में देखो,
छल कपट चुगलीबाजी हर जगह पर हो। तो लेकिन भगवान क्या बोला? सहारा दिखाया। भगवान बोला हरे नाम, पता है संस्कृत पता, संस्कृत पता है कि संस्कृत पता है? पता नहीं। हरे नाम, अब तुम बोलो, पता है तुम्हारा श्लोक पता है? बोलो, इधर कोई बच्चे तो हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। उच्चारण ऐसा होगा, असली रूप से संस्कृत ऐसा है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। एक्चुअल उच्चारण तो ठीक है, उसका अर्थ इस श्लोक का अर्थ है कि हरि का नाम ही केवल और केवल इस भव सागर से पार लगा सकता है। हाँ, ऐसे छोटा रूप से अच्छा बोला। 3 बार बोला नस्तेव नस्तेव नस्तेव, मतलब क्या? सत्यजुग का ध्यान करना सत्यजुग में जो था भगवान का कि प्राप्त करने का तरीका था, इस कलियुग में होगा, ध्यान होगा। त्रेता युग में जो हवन करने का विचार था वो भी होगा। द्वापर में जो अर्चन मतलब पूजा पाठ वो भी होगा। 3 बार नास्ते लगा दिया किसी के। तो क्या करना चाहिए? जो बोला हरि भगवान का नाम, क्या नाम है? बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा प्रचारक बन गया इसी उम्र। कितना उम्र तुम्हारा? 10 साल। 10 साल उम्र, लेकिन 10 साल में कौन सिखाया? माता पिता से। हाँ, वो बड़ा होकर कोई तो गलत काम कर नहीं सकता, करोगे? हाँ? देखो ऐसा शिक्षा घर से ऐसा होना चाहिए। जो ऐसा शिक्षा दे करके समाज जब बढ़ेगा, इसका दुनिया में शांति मिलेगा। सरकार जो कानून बना रहा, तो पैसा दे रहा, उसमें शांति नहीं मिल सकती। दिल को साफ करना चाहिए। जब तक दिल साफ नहीं होगा तो दुनिया का गंदा चीज साफ नहीं हो सकता। दुनिया में जितना गंदा काम हो रहा, कौन कर रहा? हमारा दिल, तुम्हारा दिल है क्या? दिल को साफ करो। साफ करने का क्या दवाई क्या है? दिल को साफ करने का बेटा दवाई हरि नाम, हरे कृष्णा दिल को साफ कर, दवाई बोलो। दवाई भी हरि नाम, भगवान हरि नाम। क्यों ना? ये भगवान खुद चेतो दर्पण मत बोलो ना तुम ना देते रमेश अरे ठीक से ऊंचे से तो आराम से। चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दवाग्नि निर्वापनम सयकैरव चंद्रिका वितरणं विद्वाबोधु जीवनम् आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्म स्नापनं परं विजयति श्री कृष्ण संगीत। और पता है ठीक है, एक लाइन है। चेत दर्पण मार्जनम भव महातः निर्वाण। ठीक है, उनका शर्म लग रहा, बहुत बहुत पढ़ाई किया ना, क्या नहीं किया। देखो कृष्ण क्या
देखो ये लोग सब माता पिता सिखाए इसलिए, हम मैं सिखाए नहीं। चित्ररूपी है, उसका मार्जिन मतलब उसकी सफाई होती है। चित्त मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस। हृदय। और चित्त मतलब चेतना, बुद्धि सब है, सब मिलाकर चित्त। चित्त बोलो। द्वार पर मतलब क्या? शीशा हो। तो जब बोलो शब्दों के एक शब्दों को व्याख्या करो। चित्त रूपी शीशे का मार्जन सफाई होती है हरिनाम में। भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो भव सागर में, जो इस दुनिया में दावानल अग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर। तो बात तो दावानल तो फॉरेस्ट फायर होता है। इस दुनिया में किसके साथ तुम छोड़ोगे? ये जो भोग की, हाँ, जो दुनिया में इतना दुख है, ये दुख सोच रहा कि ठीक है। देखो ना आज दुनिया में देखो, एक दृष्टांत है। स्वाभाविक रूप से हर एक घर में जाओ, माता पिता क्या करते, सबको बच्चे को बोलते पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई करो। क्यों? पढ़ाई करने से, ये तो बोला ना, बोला हमारा अच्छी बोला कैरियर बोला ना, तो कैरियर बन गया, तो चटाटर बन गया कि PhD लेकर के कोई कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर बन गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रोफेसर बन गया। हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना? सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, नाम सुना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना? तो वहीं पे प्रोफेसर बन गया। उनका पैकेज है, पता है तुम्हारा? $250,000 महीना में कितना होता? करीबन 15-16 लाख रुपया में एक महीने में सैलरी। इस प्रकार से हो गया। हाँ, हम तो बहुत भक्त लोग हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उनका घर में गया, दुख है, पढ़ाई किया, पैसा मिल रहा, सब कुछ है, दुख है। हाँ, तो ये भौतिक दुनिया, दुख का दुनिया, दुख छोटा होता नहीं, दुख हर रोज बढ़ते। तो बचपन में तुम्हारा जो दुख था, जो तुम्हारा विचार था, बचपन में हमारा क्या मतलब, हमारा कपड़ा चाहिए, कपड़ा में मिल गया तो केवल खिलौना चाहिए, खिलौना कार चाहिए। खिलौना कार कितना भाव? 10 रुपया भाव करके दे दिया, खुश हो गया। अभी तुमको देगा खिलौना कार देगा, अच्छा लगेगा? क्योंकि हमारा अभी तुम्हारा चाहिए असली कार चाहिए। तो हमारा दुख बढ़ते लगे। हाँ, जितना उम्र बढ़ते रहे, दुनिया का दुख उतना ही बढ़ते रहे। इसलिए भवोल महादावन निर्वापनम, सारा जो दुख है, दुनिया का दुख सब चला जाएगा। दबान में आंख में पानी डालेगा। क्या पानी है? भगवान का नाम। जब भगवान का नाम मिल गया, दिल से होगा, तो क्या होगा? अपना दिल का जो चाहिदा है, डिमांड है, वो नहीं रहेगा। हम सोच ऐसा होगा, ये तो ऐसा ही है, हम जहाँ पे है तो
अभी क्या सोच बोझ है? अभी सोच बोझ है कि ये तो 2 रूम 3 रूम अपार्टमेंट लगा, यहाँ हमारा 6 रूम चाहिए। 6 रूम मिल गया और 10 रूम चाहिए। 10 रूम मिल गया, हमारा अपना घर चाहिए। अपना घर चाहिए तो ठीक है, घर के अंदर पार्क चाहिए, गैरेज चाहिए, 10 गाड़ी रखना चाहिए। हमारा भक्त है यूएस में, घर है 13 हेक्टर जमीन का। हम सुनाई दिया? 13 हेक्टर जमीन कितना बहुत बड़ा। पार्क में, घर में अंदर पार्क है, गैरेज है, गैरेज में गाड़ी रखने के लिए 20 गाड़ी रख सकता है। उनका 5-6 घर है पूरा, तब भी उनका सुख नहीं। हवाई में जाकर के घर लिया, 1 नहीं 3 घर लिया। तुम क्या करोगे क्या? उनका बताता था, तुम क्या करोगे क्या? बोला हमारा सुख नहीं होता, ज्यादा सब जमीन जायदाद होता, हमारा सुख मिलता। उसके बाद क्या होता? तुम्हारा तो हमने देखा, तुम्हारे 1 घर था, उनका 4-5 घर हो गया। तुम क्यों सुख नहीं, और क्यों चाहिए? तो वही हमारा समझ में नहीं आ रहा। यही है कि दुनिया का कि भावो महादावा। जब कुछ नहीं था, छोटा रूप से मिल जाएगा, छोटा रूप हो गया, छोटा कुछ मिल गया तो सुख मिलता है। जो कुछ मिल गया और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और धब, जैसा कहता भाव, जंगल का आग ऐसा ही। जंगल का आग ऐसा ही, पहले छोटा रूप से जलेगा, उसके बाद कच्चा पेड़, मेरा ग्रीन पेड़, सब कालो धुआं। हम तो खुद आप देखा था एक बार, हाँ मॉन्ट्रियल वैंकूवर में गया, हर साल जाता था। तो एक बार के देखा 40 फॉरेस्ट फायर हुआ, हमारा दवा न लग गया। और इतना थिक स्मोक, मतलब इतना धुआं, नेक्स्ट ब्लॉक तो देखा नहीं दे रहा। नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है दिखाई नहीं दे रहा। और आधा घंटा बाद हमारा शुरू हो गया, ये बोला अंदर में पेन शुरू है। हम प्रभु जी कब प्रोग्राम हुआ? बोला 2 घंटा बाद। ठीक है, उसके बाद हम भाग के चला जाएगा। क्यों? बोला हमारा पेन, तो दिक्कत का बात है। ठीक है, हम जल्दी बना देगा तुम्हारा प्रभु, बना का हम भाग लगता। तो उसी टाइम हम देखा दवा में क्या होता। कच्चा पेड़, कालो धुआं निकालते हुए पूरा। हाँ, उसके बाद आँख इतना तेज हो रहा, तुम सोचो मत, हम लोग सोच नहीं सकता कच्चा पेड़ इस तरीका से चल सकता। तो इस दुनिया में, दुनिया का हाल ऐसे ही है। भवो महादावा, चाहिदा खत्म नहीं होता, डिमांड खत्म होता। हाँ, कभी दिन खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा? जब भगवान का मर्म पता चलेगा, तब इस दुनिया पे क्या पड़ जाएगा। हम दुनिया में रहने नहीं चाहिए, भागना चाहिए। वही परमात्मा होता, वही आत्मा, वही असली आध्यात्मिक करता होता। वो कौन करते? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में क्या सिखाता? आत्मा का चीज सिखाता। तो जो भी हो, तो अभी तो टाइम हो गया, आप तुम्हारा भी भूख लगने का, प्रसाद बनेगा, बना प्रसाद बन चुका, बनाओ, ले लो। थोड़ा सा कीर्तन में बच्चे लोग हैं, यहीं पे तुम
परमाम PhD है